वेलकम टू एस.एंड.के एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन 2020। इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर नवंबर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से। हमारा उद्देश्य दोस्तों यही रहेगा कि हमें बहुत ही कम समय में सारे करंट अफेयर्स को कवर करने हैं प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। अगर आप वाकई में अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो आपको हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। हमारी वीडियो की क्वालिटी ये है कि आपको हमारी वीडियो में कोई भी गलती नहीं मिलेगी और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम मार्केट के सारे मैगज़ीन को इसी वीडियो में कवर कर लें ताकि आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना हो। हमारे वीडियो की सारी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2020 से संबंधित करंट अफेयर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूरे भारत में कम से कम 10 राज्यों में जो कुटपुई त्यौहार का आयोजन करेगा? फ्रेंड्स, मिजोरम राज्य पूरे कम से कम 10 राज्यों में जो कुटपुई त्यौहार का आयोजन करेगा। मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च सेंटर, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च सेंटर कॉन्फ्रेंस का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी पुणे। पुणे में एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च सेंटर का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के चीनी सेवन पर ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में चीनी का सेवन सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई में भारत के चीनी सेवन पर ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी का सेवन सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किन 2 सरकारी योजनाओं ने 5 जनवरी को अपने 5 साल पूरे किए हैं? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसमें सही है, ठीक है। एफ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। उजाला और SLNP ने 5 जनवरी को अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी भाषाविदों ने किस शब्द को दशक के शब्द के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी भाषाविदों ने किस शब्द को दशक के शब्द के रूप में चुना है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए दे शब्द को अमेरिकी भाषाविदों ने दशक के शब्द के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसमें ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM मोदी ने हाल ही में किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है? इसमें ऑप्शन नंबर सी एग्जाम वॉरियर्स का PM मोदी ने हाल ही में ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ISTEM पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें ISTEM में M का मतलब क्या है? ISTEM में M का मतलब है मैप, यानी कि मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस सुकन्या परियोजना का 3रा संस्करण शुरू करेगी? सुकन्या परियोजना कोलकाता 3रा संस्करण शुरू करेगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अपने ग्राहकों को लाइफ कवर प्रदान करने के लिए र्यूफिन ने किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर बी PNB मेटलाइफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को लाइफ कवर प्रदान करने के लिए र्यूफिन इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड में नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य शामिल हैं? नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मध्य पूर्व देश ने हाल ही में सभी देशों के लोगों को बहुप्रवेश पर्यटक वीजा देने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात ने सभी देशों के लोगों के लिए बहुप्रवेश पर्यटक वीजा देने की घोषणा की है, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? ऑप्शन नंबर है नासा। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट नासा का अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है आपका, पॉल हेक्टर पांडियन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के स्पीकर थे? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। पॉल हेक्टर तमिलनाडु राज्य के स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश की डॉक्टर YSR आरोग्य श्री योजना के तहत रोगियों को रोजाना कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, 225 रुपये। 225 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी YSR आरोग्य श्री योजना के तहत आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, दी कुकूज नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? दी कुकूज नेस्ट पुस्तक के लेखक हैं ए सेतु माधवन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए सेतु माधवन दी कुकूज नेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी बनी है? देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के पूर्व कमिश्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताइए। NBA के पूर्व कमिश्नर डेविड स्टर्न जिनका हाल ही में निधन हो गया, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के पूर्व कमिश्नर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस राजनीतिक दल ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया है? भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। BJP ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने देश की सभी एयरलाइनों को किस देश के एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने को कहा है? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की एयरलाइनों को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सभी एयरलाइनों को इस्तेमाल नहीं करने को कहा है, पाकिस्तान की एयर स्पेस को। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस के रूप में नामित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किसके रूप में नामित किया है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस रूप में नामित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक दल ने मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया है? इसको हमने डिस्कस कर लिया है, बीजेपी। अगला क्वेश्चन है आपका, साइबर सुरक्षित महिला पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? साइबर सुरक्षित महिला पहल महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 28वां दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार मुख्य रूप से किस लीडर पर केंद्रित था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सरकार ने मुकरबा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम किस कारगिल युद्ध शहीद सैनिक के नाम के ऊपर रखने का फैसला लिया है? कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन नंबर बी। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर मुकरबा चौक और उसके फ्लाईओवर का नाम कारगिल युद्ध शहीद सैनिक के नाम पर रखा गया है, कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? भारत में प्रमुख रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी की फसल हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, एफ शहरयार निम्नलिखित में से किस संस्था के महानिदेशक के रूप में के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? एफ शहरयार ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं एफ शहरयार। अगला प्रश्न है आपका, वित्त मंत्रालय 20 मार्च 2020 को किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति व्याख्यान सम्मेलन का आयोजन करेगा? स्मृति व्याख्यान सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय के द्वारा अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69,000 करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने के और उस पर नज़र रखने के लिए कितने सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है? 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए 69,000 करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नज़र रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 7 सदस्यीय मंत्री समूह। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में किस देश को शामिल किया है? विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र के प्रभाग में किस देश को शामिल किया है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। मेडागास्कर और मोजाम्बिक को विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने उपयोगकर्ता के डेटा को अनुचित तरीके से साझा करने के लिए फेसबुक पर $1.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील ने। ब्राज़ील ने उपयोगकर्ता के डेटा को अनुचित तरीके से साझा करने के लिए फेसबुक पर $1.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है आपका, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने, ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के ओलंपिक संघ ने निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर 2022 बर्मिंघम खेलों के बहिष्कार की धमकी को वापस ले लिया है? भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 11 दिवसीय धनु यात्रा महोत्सव मना रहा है? धनु यात्रा महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है, जो कि 11 दिवसीय धनु यात्रा महोत्सव इस बार मनाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? एस देसवाल को, ऑप्शन नंबर बी, एस देसवाल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी।
गुवाहाटी में इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की है? अभिनंदन योजना असम राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत की पहली पारगमन उन्मुख विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? पारगमन उन्मुख विकास परियोजना की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसका पता करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई पोर्टल लॉन्च किया है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई पोर्टल खोए हुए मोबाइल को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है भारत सरकार के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को समर्पित एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? दामिनी हेल्पलाइन शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के सड़क परिवहन निगम ने, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने, इसको ध्यान रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश राज्य के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को समर्पित एक हेल्पलाइन दामिनी पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने किस रेलवे स्टेशन पर एक यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? भारतीय रेल ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? अनकापल्ले रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 में हॉलैंड उपनाम त्यागने की घोषणा की है? नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड ने हॉलैंड उपनाम त्यागने की घोषणा की है जनवरी 2020 से। अगला प्रश्न है, अब्देल अजीज जेराद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अल्जीरिया के। अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्देल अजीज जेराद। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अजीत पवार ने। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, 2019 हरिवारा सनम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हरिवारा सनम पुरस्कार 2019 के लिए कृष्णन नायर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में केरल राज्य प्रस्ताव पारित करने वाला विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रा प्रोजेक्ट पर 2024-25, इसको 2024-25 कर लीजिएगा, 2024-25 तक कितने लाख करोड़ से अधिक के निवेश की योजना की रूपरेखा तैयार की है? 102 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस वर्ष से 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बना रहा है? 2023 से। 2023 से ICC 5 दिवसीय टेस्ट मैच को समाप्त करने की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार किसने संभाला है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार विनोद कुमार यादव ने संभाला है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द रिनाइजेंस मैन द मैनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली द रिनाइजेंस मैन द मैनी फेसेट्स ऑफ अरुण जेटली नामक पुस्तक किसने संकलित की है? मुप्पा वारापू हर्षवर्धन और दीपा वेंकट ने मिलकर। ऑप्शन नंबर डी आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मुप्पा वारापू हर्षवर्धन और दीपा वेंकट ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने निर्यातकों को कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का IGST
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने निर्यातकों को कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक का आईजीएसटी एकीकृत माल और सेवा कर, आईजीएसटी की फुल फॉर्म है एकीकृत माल और सेवा कर, रिफंड किया है 1.12 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर क्या रख लिया है? रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख लिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला किया है? 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का फैसला किया है राजस्थान की सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण फहराने की कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया था? दोस्तों 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया है। प्रथम ध्वजारोहण फहराने की 76वीं वर्षगांठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में जो प्रथम ध्वजारोहण फहराने की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया था। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण फहराने की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय कामगारों नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के त्वरित निवारण और श्रम कानूनों की जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित। अगला प्रश्न है, श्रम मंत्रालय कामगारों नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के त्वरित निवारण और श्रम कानूनों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा? श्रम मंत्रालय के द्वारा संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया जाएगा कामगारों और नियोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण और श्रम कानूनों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन का रोड मैप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में। आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन का रोड मैप तैयार करने के लिए एक अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस सीरीज में फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट से। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन की क्वालिटी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।